जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुनिया भर में करप्शन के हवाले से रिपोर्ट्स जारी करने वाले इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक हालिया रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान के अंदर ये बहस छिड़ गई कि क्या मौजूदा हुकूमत के दौरान करप्शन में इजाफा हुआ है या कमी आई है। कुछ लोग ये कहते रहे कि इजाफा हुआ है और कुछ हुकूमती अराकीन ये सफाइयाँ पेश करते रहे कि इसके अंदर जो अदादो शुमार या फिगर्स इस्तेमाल हुए हैं वो पिछली हुकूमतों के हैं। इस बहस से कतई नज़र मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। माजी में पाकिस्तान में किस तरह की करप्शन होती थी और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा वो आपको बताना चाहूँगा। 1996 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का दूसरा करप्ट तरीन मुल्क था। जी हाँ जी, पाकिस्तान दुनिया का दूसरा करप्ट तरीन मुल्क था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 1996 की अपनी रिपोर्ट में ये कहा। उस वक्त यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी और उससे पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। और जैसा कि आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान में हुकूमतों के ऊपर जो करप्शन के ज़्यादातर इल्ज़ामात लगे वो 90 की दिहाई में ही लगे, उसी दौरान लगे। मोहतरमा के ऊपर भी इल्ज़ामात लगे, नवाज शरीफ साहब पे भी इल्ज़ाम लगा। और उसमें से एक इल्ज़ाम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर था सरे पैलेस का, सरे महल के हवाले से, कि उन्होंने बरतानिया में एक प्रॉपर्टी खरीदी और उस हवाले से पहले वो इनकार करते रहे, बाद में उन्होंने मान लिया। लेकिन अभी भी अगर आप बरतानवी हुकूमत की वेबसाइट के ऊपर जाएं और आप जाके वहां पे ये सर्च करना चाहें कि मैं पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना चाहता हूं, तो सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट नजर आएगी। उसमें आपको खबरदार किया जाएगा कि पाकिस्तान 1996 में दुनिया का दूसरा करप्ट तरीन मुल्क था। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखें वहां पे पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने बरतानिया के अंदर जायदाद खरीदी, लेकिन वो उससे इनकार करती रहीं। इस हवाले से एक बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का क्या कहना था, ज़रा आप भी सुन लें। I have never in my life been to Rockwood. I have never seen Rockwood. I have never seen an estate agent that has anything to do with Rockwood. I don't know what this Rockwood thing is. जी, जिस तरह आपने सुना कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये तमाम तर इल्ज़ामात हैं, मैं तो ना वहाँ पे कभी गई हूँ, ना मैंने कभी ये सुना है। यही सवाल आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी पूछा गया, उनका क्या कहना था वो भी ज़रा आप सुन लें। No, there is no house in England. I've never even seen Surrey, leave alone occupy it. And if I have, then let them prove it. It's not impossible to prove. जी, आपने सुना कि आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे थे कि ये बिल्कुल झूठ है, अगर वो साबित कर सकते हैं तो साबित करके दिखाएं। और बड़ा एग्रेसिव उनकी अप्रोच थी, बड़ा एग्रेसिव उनका लहजा था। ये वही रॉकवुड स्टेट है, ये वही सरे पैलेस है जिसका बाद में जाके इन लोगों ने इकरार भी कर लिया और मान भी लिया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। उस दौर के अंदर जो करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को तो मालूम नहीं था, जरदारी साहब का उसमें हाथ था और जरदारी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या कभी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को इस हवाले से मालूमात फराहम की गई? क्या उनको पता था कि उनके शौहर के ऊपर किस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं? इस हवाले से मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के उस वक्त के करीबी साथी और जर्मनी में पाकिस्तान के सफ़ीर और उसके साथ साथ ISI के साबिक सरबराह असद दुरानी साहब से पूछा, तो उनका क्या कहना था, जरा आप भी सुन लें। जरदारी साहब ने जब वहां पर शुरू किया सबमरीन का सौदा, जब मैं मास्टर था जर्मनी में, तो था सबमरीन तो उन्होंने फ्रांस से लेनी थी। लेकिन एक बंदा मेरे पास पहुंच गया, कहने लगा कि उनको समझाओ कि इतना कमीशन नहीं होता इतनी चीजों में, तो बड़ा थोड़ा सा होता ही, ज्यादा मांग रहे। जी, आपने सुना कि असद दुरानी साहब बता रहे थे कि किस तरह जरदारी साहब के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगते थे। लेकिन जब उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को इस हवाले से बताने की कोशिश की, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का क्या रिस्पॉन्स था वो असद दुरानी साहब की अपनी जुबानी जरा आप सुन लें। कभी आपने डायरेक्ट उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उनको कभी बताया था कि जी करप्शन हो रही है और ये लोग मुलविस हैं? तो मोहतरमा जब गई वहां पर UK गई, मैं खास तौर पर अपनी छुट्टी लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग मांगी। वहाँ बातचीत में कहीं हो गई, मैंने कह दिया भाई करप्शन की वजह से भी आप पर लग रहा है, बहुत ज्यादा इल्जाम लग रहा है। तो चूंकि थी करप्शन, इसलिए जब ऐसी बात होती है तो जो आदमी होता है ना, वो उसको कहते हैं ना, वो सेंसिटाइज हो जाए फौरन कि जी ये क्या कह दिया इस आदमी ने, इसको पता नहीं कितना पता होगा। जो रिएक्शन था उस समय समझ आ गई कि भाई वाकई है।
जी, जिस तरह आपने सुना कि असद दुरानी साहब बता रहे थे कि मैं जर्मनी से छुट्टी लेके स्पेशली गया लंदन, इसलिए कि मोहतरमा आ रही थी बरतानिया, उनको मैंने वहाँ पे जाके जब बताया, तो वो गुस्से में आ गईं। दुरानी साहब ने ये अपनी किताब में भी इसका ज़िक्र किया और मेरे साथ इंटरव्यू में भी कुछ दिन पहले उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र किया। दुरानी साहब ये वाहिद शख्सियत नहीं है जिन्होंने ये बताया है कि मोहतरमा को जब भी करप्शन के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी गई, तो उनका रिएक्शन बड़ा एग्रेसिव होता था, वो गुस्से में आ जाती थीं और वो उस पे बात नहीं करना चाहती थीं। इसी हवाले से मोहतरमा के एक और बहुत करीबी साथी जो जलावतनी के दौर में भी लंदन में मुकीम रहे मोहतरमा के साथ, बाद में उन्होंने यहाँ पे कानूनी प्रैक्टिस वगैरह भी शुरू की, पाकिस्तान के अंदर वो सेनेटर भी बने, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब स्विट्जरलैंड के अंदर केस चल रहा था मोहतरमा की करप्शन के हवाले से, तो मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से जिक्र किया कि स्विट्जरलैंड के अंदर जो हमारा केस चल रहा है उसके अंदर हमें परेशानी हो सकती है, उसमें हमारे खिलाफ फैसला आ सकता है और बड़ी हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि मोहतरमा का जो रिएक्शन था वो मेरे लिए बहुत ही बाइसे हैरत था। उन्होंने एकदम से गुस्से में मुड़ के कहा कि हमारे ऊपर तो कोई केस ही नहीं है, स्विट्जरलैंड में तो कोई केस चल ही नहीं रहा, ये आप क्या बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो परेशान ही हो गया कि ये मोहतरमा क्या कह रही हैं, इतना गुस्से में क्यों आ गई हैं? एक केस चल रहा है, सबको पता है, मुझसे ये इस हवाले से कानूनी मशावरत भी करती नहीं, लेकिन अचानक इन्होंने ये कहा है कि वहां पे तो कोई केस ही नहीं चल रहा, हमने कोई करप्शन नहीं की, इस पे कोई बात मत करो। बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से इंफॉर्मेशन दी है कि जब भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को बताया जाता था कि आपकी हुकूमत के दौरान करप्शन हो रही है, आसिफ जरदारी साहब पे इल्जामात लग रहे हैं, तो वो गुस्से में आ जाती थी, वो उस पर बात ही नहीं करना चाहती थी, वो कहती थी मुझे कोई रिपोर्ट ना दें, मेरे से इस हवाले से आप बात मत करें। वो तो इस हवाले से बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में 1996 में बता दिया कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा करप्ट तरीन मुल्क है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की 90 की दिहाई में जो हुकूमतें थी, उन पे जिस किस्म के इल्जामात लगे, जिस तरह यहाँ पे करप्शन की गई, उसका नतीजा थी 1996 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, जिसमें पाकिस्तान को दुनिया का दूसरा करप्ट तरीन मुल्क कहा गया। और ये रिपोर्ट अभी भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। अभी भी कोई शख्स अगर बरतानिया में बैठा हुआ या दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठा हुआ ये ख्वाहिश रखता है कि वो पाकिस्तान के अंदर जाके इन्वेस्ट करे, पाकिस्तान के अंदर जाके सरमायाकारी करे, तो सबसे पहले उसको उसकी हुकूमत बताती है कि आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, माजी में पाकिस्तान के अंदर ये कुछ होता रहा। तो उस करप्शन और उस रिपोर्ट की कीमत आज भी कौम अदा कर रही है। शुक्रिया।